रंगपुर नाम के एक जंगल में काव्या नाम की एक गाय एक शेर को पाल रही थी, जो सफेद रंग का बहुत ही प्यारा शेर था। काव्या उसको अपने बेटे की तरह पाल रही थी। वह सफेद शेर को अपने बुढ़ापे का सहारा देखना चाहती थी, इसलिए काव्या सफेद शेर को बहुत लाड प्यार करती थी। काव्या उसका नाम सिम्बा रखती है। वहीं पास के जंगल में राघव नाम का एक शेर भी रहता था, जो कि ऊंची पहाड़ी से हर रोज बस एक ही बात बोलता था। विजय, मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें वापस आना ही होगा। मेरे लिए तुम्हें वापस आना ही होगा बेटा। जंगल के कुछ जानवर राघव शेर को पागल समझकर उस पर हंसते थे और कुछ जानवर राघव की यह हालत देखकर बहुत ही दुखी हुआ करते थे। आखिर कौन था राघव शेर का बेटा विजय और क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। कुछ वर्षों पहले राघव अपने बेटे विजय और अपने सबसे खास दोस्त वीरू के साथ रहता था। राघव की पत्नी को कुछ समय पहले ही कुछ शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन राघव अपने बेटे को जवान होने के बावजूद भी जंगल में अकेले नहीं निकलने देता था। लेकिन एक दिन अचानक विजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह उठ भी नहीं पाता। यह देखकर राघव बहुत ही परेशानी में पड़ जाता है और डॉक्टर भालू को बुलाता है। अरे देखो ना डॉक्टर भालू, मेरे बच्चे को न जाने अचानक क्या हो गया है। तुम जल्दी से मेरे बेटे को देखो और बताओ कि इसको क्या हुआ है। कुछ देर तक भालू डॉक्टर अपनी दवाई विजय पर आजमाता है, लेकिन विजय पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। विजय की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सुनो महाराज, आपके बेटे को बहुत तेज बुखार है। मेरी दवाई इस पर कोई असर नहीं कर रही है। अब तो बस एक ही उपाय है। बताओ बताओ डॉक्टर, क्या उपाय है? मेरे बेटे को सही करने का आप उपाय बताइए, मैं वही करूँगा। आपको जाकर काली पहाड़ी से इस बुखार की जड़ी बूटी लानी होगी, तभी आपका बेटा स्वस्थ हो सकता है। तब राघव तेजी से भागता हुआ काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो जड़ी बूटी लेकर अपने बेटे के पास पहुंचता है। तब वह देखता है कि उसका बेटा यह दुनिया छोड़कर चला गया था। यह देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महाराज, विजय हम दोनों को छोड़कर चला गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब क्या हो गया महाराज, यह सब क्या हो गया? राघव अपने जवान बेटे की मौत के कारण सदमे में चला गया था और सभी जानवर मिलकर विजय का अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते हैं। एक बार एक भैंस राघव शेर के दोस्त वीरू बाघ को चीता के साथ बात करते देखती है। सुनो वीरू, तुम्हें यहाँ हमारे महाराज ने पिछले 6 सालों से भेज रखा है। तुम हमें कब तक इंतजार कराओगे? आखिर कब तक मरेगा राघव और उसका बेटा? तुम चिंता न करो दोस्त, महाराज को जाकर एक खुशखबरी देना। मैंने राघव के बेटे विजय को जहर देकर मार डाला और कुछ दिनों में मैं उस राघव का भी काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद जंगल पर हमेशा हमारा ही राज होगा। दूर खड़ी भैंस ये सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है और जल्दी से जाकर राघव महाराज को उसके दोस्त वीरू बाघ की सारी हकीकत बता देती है। राघव शेर को ये सब जानकर और भी गहरा सदमा लगता है। मतलब मेरा बेटा मरा नहीं था, उसको मारा गया था। मैं उस गद्दार बाघ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब राघव जाकर उस वीरू बाघ को जान से मार डालता है और उस जालिम बाघ का वहीं पर अंत कर देता है। तब से लेकर अब तक राघव अपने बेटों को ऊंची पहाड़ी से हर रोज पुकारता है। उधर दूसरे जंगल में काव्या का बेटा भी अब जवान हो चला था और वो बहुत होशियार और ताकतवर शेर बन जाता है। सिम्बा ने भोलू नाम के एक भालू को अपना सबसे खास दोस्त बनाया हुआ था। एक बार भोलू सिम्बा से कहता है, अरे सुनो दोस्त, बहुत दिन से हम घूमने नहीं गए हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। चलो आस पास वाले जंगल में चलते हैं। तब वो दोनों पास वाले जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वो राघव शेर के जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो राघव शेर के जंगल में आगे बढ़ते हैं तो कुछ जानवर उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हाँ हाँ बहन, ये राघव महाराज का बेटा विजय है। उनको आपस में बातें करते देख भोलू भालू भी रुक जाता है और कहता है, अरे भाई सिम्बा, ये तुम्हें विजय क्यों बुला रहे हैं? अरे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। खैर चलो हम आगे चलते हैं। तब वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं तो आगे भी कुछ जानवर खड़े सिम्बा को देखकर एकदम से हैरान रह जाते हैं
अरे देखो देखो, ये हमारे महाराज का बेटा विजय है। अरे हाँ हाँ बहन, ये तो सच में विजय ही है। अरे भाई, आखिर इन सभी जानवरों को हो क्या गया है? ये तुम्हें विजय क्यों बुला रहे हैं? आखिर तुम्हारा इस जंगल से क्या संबंध है? हाँ भाई, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर भागती हुई एक भैंस राघव शेर के पास जाती है और बोलती है, महाराज महाराज, आपकी बातें सच साबित हो गई है। तुम्हारी दुआ भगवान ने सुन ली। तुम्हारा बेटा विजय लौट आया है। क्या? मेरा बेटा विजय वापस लौट आया है? कहाँ है मेरा बेटा? चलो जल्दी से। तब राघव जाकर जब अपने बेटे को देखता है तो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। बेटा विजय, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। बेटा, मुझे मालूम था। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? और मेरा नाम विजय नहीं, सिम्बा शेर है। नहीं बेटा, ऊपर वाले ने ये तुम्हारा पुनर्जन्म किया है और मेरे पास एक जादुई मणि है। जैसे ही मैं उसको तुम्हारे सिर पर रखूंगा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। तब राघव शेर लाकर उस मणि को उसके सिर पर रखता है और सिम्बा जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसको वो सब कुछ दिख जाता है जो उसके साथ पिछले जन्म में बाघ ने किया था। ये सब देखकर सिम्बा कहता है, मुझे सब याद आ गया पिताजी। मतलब ये मेरा पुनर्जन्म है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है और अब तुम मुझसे कभी दूर मत जाना बेटा। और फिर विजय अपने पिता और गाय के साथ ही जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।